मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर एक आम आदमी होते तो शायद अभी जेल में होते, लेकिन वो तो सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, भला उन पे आंच कैसे आए। लेकिन अब बिहार की जनता ऊब चुकी है। जिस तरीके से राष्ट्रगान का अपमान हुआ, अगर कायदे से कानून की नजर से देखा जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास है। सर, आपका स्वागत है। देखिए, आज पूरे देश भर में चर्चा हो रही है जो कुछ नीतीश कुमार जी ने किया। एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान को रुकवाकर पूरा घूमने चले जाते हैं, फिर राष्ट्रगान के बीच में आके खड़े हो जाते हैं। ये क्या तरीका था नीतीश कुमार का? आपको क्या लगता है 6 महीने या लगभग 1 साल से जो कुछ नीतीश कुमार कर रहे हैं, कायदे से इस पर क्या संज्ञान अब लेना चाहिए? देखिए, अब तो पानी जो कहते हैं ना सर से ऊपर जा रहा है। अब तो लगता है कि पलटू राम पूरी तरह मतलब दिमाग से आप कह सकते हैं पैदल हो चुके हैं। और ये अब तक तो एक हंसी मजाक का विषय था, लेकिन अब तो ये चिंता का विषय हो गया कि तो 13 करोड़ बिहारी हैं, 13 करोड़ लोगों को जो चला रहा है, जो बिहार का मुख्यमंत्री है, यदि उसका ऐसा मानसिक स्वास्थ्य हो जाएगा तब तो कोई भी उससे किसी फाइल पर कहीं दस्तखत करवा लेगा और करवा भी चुके होंगे। अब देखिए, ये कल का मामला है, यानी 20 मार्च का। ये पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहीं पर एक खेल कूद का आयोजन हो रहा था। एक सेपक तगड़ा खेल होता है, उसी का चैंपियनशिप थी। अब उसमें राष्ट्रगान गाया जा रहा था, सब लोग खड़े थे मंच पर। अब देखिए कि स्कूल का बच्चा भी होता है, क्लास 1-2 का बच्चा, उसको भी इतनी समझ रहती है कि जब राष्ट्रगान होता है तो उसको हल्ला गुल्ला नहीं करना है, उसको चुपचाप खड़ा रहना है सावधान की मुद्रा में। और ये खड़े थे, ये अचानक पलटू राम मतलब आप कह सकते हैं एकदम बंदर की तरह इन्होंने उछल कूद शुरू कर दी। इनके बगल में प्रधान सचिव इनके थे दीपक कुमार, जिनकी बेटी ईशा वर्मा अलग ही गुल खिला रही है। तो पलटू राम एकदम दीपक कुमार से कुछ कुछ इशारों में बात करने लगे, मुस्कुराने लगे। ऐसा लगा कि कोई मतलब कुछ खिचड़ी पक रही हो। और दीपक कुमार भी थोड़ा असहज हो गए कि ये क्या कर रहे हैं सीएम। उसके बाद फिर ये अभिवादन करने लगे मंच के नीचे किसी व्यक्ति को। मतलब अजीबो-गरीब स्थिति हो गई। अब तो देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, वो जो वीडियो क्लिप है देखते-देखते वायरल हो गया करोड़ों लोगों के फ़ोन में। आज विधानसभा में बहुत हंगामा हुआ है ना? मैं दर्शकों को बता दूँ कानूनी प्रावधान क्या है। 1971 में इस पर बनाया था नेशनल ऑनर्स एक्ट करके, जो राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, झंडा होता है या राष्ट्रगान होता है, उनके अपमान के लिए 1971 का बनाया है कानून। उसमें राष्ट्रगान के अपमान के लिए 3 साल की कैद का प्रावधान है। मतलब कायदे से यदि इस देश में कायदा कानून होता तो पलटू राम पर बाकायदा प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए संबंधित थाने में, पाटलिपुत्र थाने में, और बाकायदा इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और 3 साल का इनको कैद की सजा होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें तो रफूगिरी शुरू हो जाएगी। जो उनकी पार्टी के लोग हैं वो कहेंगे कि मतलब ये पूरी तरह होशो हवास में है। तो यदि होशो हवास में है तब तो इनका मामला और गंभीर हो गया, मतलब आप जानबूझ के राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। और यदि दूसरी बात है कि आप होशो हवास में नहीं है तो फिर आप मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं? मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वही व्यक्ति बैठ सकता है जो मानसिक रूप से पूर्ण रूप स्वस्थ हो। तो कानून तो दोनों तरफ तोड़े जा रहे हैं। थोड़ी तरफ तोड़े जा रहे हैं ना। मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ दी, एक चपरासी की कुर्सी पर वही बैठ सकता है जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पूरा देखिए, आप पिछले 1-2 साल में दर्शकों को मैं याद दिला दूं, 1-2 साल पहले पलटू राम ने विधान परिषद में, विधानसभा में एक बहुत अश्लील भाषण दिया था, बहुत फुहड़ भाषण दिया था। परिवार नियोजन के नाम पर इतना हंगामा हुआ था, इनको माफी मांगनी पड़ी थी। फिर अभी 30 जनवरी, हाल में तो 30 जनवरी गुजरी है, गांधी जी की पुण्यतिथि थी, शहीद दिवस। उसमें जब बिगुल बजाया गया शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रखने के लिए, तो पलटू राम ताली पिटने लगे। बताइए, एक बार महावीर चौधरी की श्रद्धांजलि सभा में गए तो पलटू राम ने हाथ में फूल लेके अशोक चौधरी के माथे पर डाल दिए। अशोक चौधरी को जीते जी मतलब उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर दिया। तो कभी किसी का पैर पकड़ लेते हैं, कभी मोदी का पैर पकड़ लेते हैं, किसी ठेकेदार का पैर पकड़ लेते हैं, अशफाक करीम का पैर पकड़ लेते हैं, मतलब अशोक चौधरी का पैर पकड़ने लगते हैं, कभी 2 मंत्रियों का सर टकराने लगता है ना। एक बार ये भी वीडियो वायरल होता है कि 2 मंत्रियों का सर टकरा रहा है। तो राबड़ी देवी, अभी हमने सदन में सुना, राबड़ी देवी भी पत्रकारों से बातचीत में कह रही थी कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के हालात है, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दे, कुर्सी छोड़ दे। अगर हम एनडीए की नजर से देखें, आपको क्या लगता है जिस तरीके से एनडीए ने उनको सीएम चेहरा बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, इस हालत में कोई वोट देगा नीतीश कुमार के नाम पर? मुझे तो नहीं लगता है कोई वोट देगा। ये तो पूरे बिहार के लिए चिंता के विषय होगी कि नीतीश कुमार की अपनी गरिमा तो तार तार हो ही रही है, पूरे राज्य को उन्होंने शर्मिंदा कर दिया है ना। पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक चर्चा हो रही है कि किस तरह बिहार में एक सठियाए हुए व्यक्ति के हाथ में बिहार की हुकूमत है ना। अब मैं याद दिलाऊं दर्शकों को, हमारा पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल है, वहां ज्योति बसु थे, 25 साल मुख्यमंत्री रहे। फिर उन्होंने खुद कहा कि अब मेरी उम्र हो गई है, मुझे आराम की जरूरत है, उन्होंने खुद कुर्सी छोड़ दी। तो कम से कम ज्योति बसु से इनको, पलटू राम को कुछ सबक सीखना चाहिए। लेकिन ये जिस तरह से फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपक गए हैं कि एकदम लगता है कि
प्राण जाए कुर्सी ना जाए वाली स्थिति में, तो ये तो सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार का विकल्प बचा क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए, विकल्प तो सबका आ जाता है, बड़े बड़े लोग चले गए दुनिया से, पंडित नेहरू चले गए और बड़े बड़े लोग चले गए, सबका विकल्प आ गया, तो पलटू राम का क्यों नहीं विकल्प आएगा? ये बात तो गलत है कि आपका विकल्प ही नहीं है, विकल्प कैसे नहीं होगा? यही बनाया गया है ना। तो बनाने से तो नहीं होता। वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस समय भी यही सिनेरियो बनाया गया था, अटल जी का कोई विकल्प ही नहीं, फिर अटल जी हटे तो देश चल रहा है कि नहीं? अटल जी तो दिवंगत हो गए, या दिवंगत नहीं भी थे तो मनमोहन सिंह ने उनको रिप्लेस किया ना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जो बिल्कुल जिसके बिना दुनिया ठप हो जाती है ना। तो नीतीश कुमार को निशांत उनके बेटे रिप्लेस करे तो ठीक रहेगा बिहार के लिए? अब ठीक क्या रहेगा, देखिए निशांत रिप्लेस करते भी हैं तो कोई तो पलटू राम कोई हिमालय तो जाएंगे नहीं कमंडल लेके, वो मुख्यमंत्री आवास में ही रहेंगे। एक तरह से उनको सुपर सीएम का दर्जा मिल जाएगा। जैसे राबड़ी को सीएम बना के लालू यादव सुपर सीएम बन गए थे, उसी तरह निशांत कुमार को सीएम बना के नीतीश कुमार सुपर सीएम रहेंगे। निशांत कुमार को कौन बहुत ज्यादा बुद्धि है कि वो बिना पूज्य पिता के मार्गदर्शन के काम करे, तो वो तो हो जाएगा कि नई बोतल में पुरानी शराब वाली बात हो जाएगी ना। बोतल नहीं आ पाएगी निशांत कुमार, लेकिन शराब तो पुरानी रहेगी पलटू राम की। यानी राबड़ी देवी का सुझाव भी यहाँ काम नहीं, राबड़ी देवी का क्या सुझाव है, ये तो अब जनता को फैसला करना पड़ेगा 8 महीने बाद कि भाई बिहार किधर जा रहा है, किधर रसातल में जा रहा है। सही जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि बिहार में हालात क्या बन चुके हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि चुनावी साल है और इस चुनावी साल में अगर इसी तरह के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में एनडीए चुनाव में उतरती है तो क्या होगा एनडीए का। और विपक्ष इस मुद्दे को निशांत के साथ रिप्लेस जो करने की फिराक में है, उससे विपक्ष भी कमजोर भूमिका में नजर आ रहा है। देखते हैं कि बिहार की पब्लिक फाइनल क्या डिसाइड करते हैं। इस खास खबर में इतना ही। नमस्कार।